Today we are going to discuss about NEET 2020. It's unique because the exam is held in the month of August or September, we don't know. Due to COVID pandemic, a lot of changes has already occurred and all students are also suffering a lot of problems. Online coachings and online guidance is a new venture emerging right now throughout the world. এখন আমি এই যে কোর্সটা বলবো আর এই যে সব জিনিসগুলো বেস্ট অনলাইন তো হবেই, কিন্তু হিন্দি, ইংলিশ আর বাংলা এই তিনটে মাধ্যম স্টুডেন্টকে বেশি ক্যাচ করবে। যাই হোক, আমরা দেখেছি কি নিট আন্ডার গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্রাজুয়েট দুটো এক্সাম মেডিকেল এন্ট্রান্স জন্য ইন্ডিয়াতে হয়। তাহলে আগে আমি নিট আন্ডার গ্রাজুয়েট এক্সামের জন্য কিছু আইডিয়া দেব, এরপরে পুরো ক্র্যাশ কোর্সটা করব 1 থেকে 1.5 মাস সময়ের মধ্যে। স্টুডেন্টস যতগুলো আমার সঙ্গে ইন্টারাক্ট হবে ওরা সবই এডুগাইড যতগুলো টেস্ট সিরিজ দেবে, যতগুলো মেটেরিয়াল দেবে, ওই মেটেরিয়াল গুলোকে দেখবে আর ভালো করে শুনবে, জানবে। আগে আমি একটা কথা দেখি कि नीट এখন इंडियाতে কি আছে। नीट 2020 इस एग्जाम के थ्रू मेडिकल, डेंटल और वेरियस पैटर्न में सिलेक्शन होगा। अगर आपका रैंक मेडिकल के अनुसार रहेगा तो आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलेगा, डेंटल के अनुसार रहेगा तो डेंटल कॉलेजेस मिलेगा। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि आगे और पीछे कैसे कैसे रैंक हुए हैं, उस रैंक के बेसिस पर किस स्टूडेंट्स को क्या क्या मिलता है और हम क्या कर सकते हैं। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज के থেকে আমি শুরু করছি, ঠিক আছে? তো নিট ফার্স্ট অফ অল it's an exam of 720 marks. Out of 720 you have to obtain 140 to 160 marks for eligibility. Clear? That means कि मिनिमम किसी भी स्टूडेंट को मेडिकल सीट लेने के लिए या डेंटल सीट लेने के लिए 140 से 160 मार्क्स लाना जरूरी है। एंड टू ऑब्टेन 140 और 160 इज वेरी इजी। यू कैन मैनेज दिस विद इन 10 or 15 days if you are starting from today also. Okay? The tricks and all those things we will discuss in further classes. See, next, if you are scoring approximately 500 marks, then for deemed university, if you are scoring 600 marks, you are eligible for all India quota oblique state quota। अभी यहां पर बात करते हैं, ये मार्क्स कोई मतलब नहीं रखता है, आपका रैंक मतलब रखता है। ऐसा हो गया कि 600 पर अगर आपका रैंक 50,000 है तो आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। अगर पेपर टफ हुआ तो मार्क्स कम उठेगा, पेपर इजी हुआ तो मार्क्स ज्यादा उठेगा। तो कभी हम सब इधर उधर देखते रहते हैं कि वी हैव टू ऑब्टेन दिस मच ऑफ मार्क्स। माइंड में एक बात बिठा लीजिए कि मार्क्स से कुछ नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पेपर। ओके? अगर पेपर टफ रहा तो मार्क्स कम होगा, अगर पेपर इजी रहा तो मार्क्स ज्यादा होगा। यूजुअली जैसा लास्ट ईयर का ट्रेंड है, पेपर थोड़ा मेडिकल स्ट्रीम में इजी ही रहता है। फिजिक्स 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस। अभी ये पूरा पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम है, तो
तो जब भी कभी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे 45 क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट फॉर फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री एंड 90 फॉर द बायोलॉजी। ओके, जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स को बनाना है क्वेश्चन तो 45 क्वेश्चंस वो एक बार में सॉल्व करेगा, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए 90 क्वेश्चन। इसके पीछे हम बताएंगे बात क्या है। 720 और निगेटिव मार्क, ओके। एक बहुत क्वेश्चन है कि हमको चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर हम कुछ नहीं जानते हैं। फिजिक्स में चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। केमिस्ट्री में अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक दो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं तो चांस लेना चाहिए। बायोलॉजी में भी अगर एक दो ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं तो चांस लेना चाहिए, बिकॉज कि अगर प्रोबेबिलिटी 25% करेक्ट होने का है और एक हम एलिमिनेट कर देते हैं तो मोर देन 33% करेक्शंस आ जाता है। इवन 25% करेक्शन में भी हमको एक पॉजिटिव मार्क मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी 720 मार्क्स में से 140 160 मैंने कहा एनआरआई और सॉरी एलिजिबिलिटी के लिए, 500 अप्रॉक्स 400 टू 500 डिम्ड के लिए और 600 ऑल इंडिया और स्टेट कोटा के लिए। ये क्राइटेरिया है। स्टूडेंट्स कितने अपीयर होंगे? अप्रोक्सीमेटली 15 लाख। इस 15 लाख में से 7.5 लाख स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल, चाहे कुछ भी हो जाए 7.5 लाख स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। उससे थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी क्राइटेरिया को अगर हम लेंगे तो और 10 to 15% एलिजिबल ज्यादा हो जाएंगे। जो स्टूडेंट ग्रेड 1 में है उनको मिलेगा ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा। यहां पर खर्चा बिल्कुल भी कम, 10-12 हजार फीस एवरीवन कैन अफोर्ड, एवरीवन कैन अफोर्ड। ओके, मैक्सिमम कंपटीशन। ग्रेड 2 some can because फी हो जाएगा 50 to 60 लाख। ग्रेड 3 एनआरआई, above, mark only eligible, okay, 300 to 400
अब अगर रैंक की बात कर लेते हैं, अगर आपका रैंक ऑल इंडिया रैंकिंग 25 के तक होती है तो आपको ऑल इंडिया सीट मिल जाएगा, स्टेट मिल जाएगा। ऑल इंडिया मिलने का चांस कम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलेगा। 25,000 के बाद से अगर आप 25 से ये रैंक रहेगा तो कौन सा मिलेगा? स्टेट फी अगर रैंक जो भी बोल दीजिए आप यहाँ पे, सी कैटेगरी, एनआरआई, यही सीट मिलेगी। क्लियर? अब मैं बोलना चाहता हूं कि किसको कौन सा सीट लेना चाहिए। डिग्री सबसे, जो भी डिग्री होगा एमसीआई और ये सेम डिग्री है, आप कहीं से भी पढ़िए, किसको क्या लेना चाहिए, इट डज मैटर। और इसके लिए फिर हम फर्दर बात करेंगे स्टूडेंट टू स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द रैंक, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक नेचर, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस। ये सब को लेकर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। धरो एकटा बांग्ला स्टूडेंट যখন আসবে ও পশ্চিমবঙ্গতে বেশি থাকতে চাইবে, একটা ইউপিতে স্টুডেন্ট আসবে, বিহার থেকে আসবে, রাঁচি থেকে আসবে, যেখানে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ কম, ও চাইবে বাইরে চলে যেতে। ঠিক আছে, तो वी विल सी द वेरिएशन। हम लोग बाद में देखेंगे कि किसका क्या वेरिएशन है और कैसे कैसे स्टूडेंट्स आते हैं। दिस ऑल आर द फैक्ट्स, यू कैन चेक द फैक्ट्स ऑन